नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। अंश ज्ञानी पवन नंदा अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज सभी का, अधिकतर लोगों का एक बहुत ही प्रश्न सामने आ रहा है। वो ये है कि जिस तरीके से सोने और चांदी के रेट्स में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, क्या ये रेट उचित हैं? क्या इन रेट्स पे हमें ये ले लेना चाहिए, या इन रेट्स के बढ़ने का क्या कारण है, और आगे आने वाले वक्त में क्या ये रेट्स यही रहेंगे, बढ़ेंगे या इससे कम होंगे? तो अपने निवेशकों और बहुत से लोगों की डिमांड पर मैंने आज ये टॉपिक अपनी वीडियो के लिए चुना है कि सोने और चांदी दोनों जो प्रीशियस मेटल हैं, इनके रेट्स में पिछले दिनों बहुत तेजी हुई है और इसमें अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं पवन नंदा फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल अंश ज्ञानी पवन नंदा में एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। वैसे मेरी पिछली वीडियो में आपने बहुत बढ़िया प्यार और समर्थन दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अपनी वीडियो शुरू करते हैं, कि सोने और चांदी में कैसे आज रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। सोने का रेट 1,10,666 आज का लाइफ टाइम हाई हो चुका है। यानी 10 ग्राम सोने का रेट 1,10,666 रुपये है 24 कैरेट का MCX में। और इसी तरीके से सिल्वर का रेट भी लगभग 1,31,000 रुपये पर किलोग्राम हो गया है। और देखते ही देखते इस साल में सोने और चांदी दोनों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न आई है। लगभग सोना जो है 70-71 हज़ार रुपये से 1,10,000 रुपये हो गया है। और अगर इसको रिटर्न को परसेंटेज में मेज़र करेंगे तो ये लगभग आप देखिए कि 55% के करीब बनती है। उसी तरीके से चांदी भी 70-72 हज़ार रुपये एक बार आई थी इस साल, और उसके बाद अब 1,30,000 हो चुकी है। तो लगभग ये डबल हो चुकी है। तो इतने ज़्यादा रेट्स होने के कारण लोग बहुत ज़्यादा अब इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे हैं कि ये रेट जायज़ हैं या नहीं जायज़ हैं। दोस्तों, आज जो सोने और चांदी के रेट हो गए हैं, ये रेट डराने वाले तो हैं कि सोना 1,10,000 रुपये क्रॉस कर गया है और चांदी 1,30,000 रुपये क्रॉस कर गई है। तो लोगों के मन में ये सवाल उठने तो जायज़ हैं कि क्या इस रेट पे हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको 2-3 रीज़न बता देता हूँ कि जिसके कारण ये दोनों मेटल्स बढ़ रही हैं। तो जो इसमें सबसे पहला रीज़न है कि रेट कट्स। आजकल आप देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक में भी जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें भी अच्छे खासे रेट कट्स हुए हैं। और उसके बाद जो फेड की भी पॉलिसी आ रही है उसमें भी रेट कट हो रहे हैं। तो जब रेट कट होते हैं तो इससे क्या होता है कि लोन जो है वो सस्ते हो जाते हैं। जब लोन सस्ते होते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो मेटल्स पे आता है, और मेटल में ये मोस्टली इफेक्ट जो आता है वो प्रीशियस मेटल पे आता है। और गोल्ड और सिल्वर पे इसका एक ये भी इफेक्ट है कि जिस तरीके से ग्लोबली रेट कट्स हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से इन दोनों मेटल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड के रेट बढ़ने का एक बहुत ही मुख्य एक और कारण है कि आजकल सभी देशों के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बल्क बाइंग हो रही है गोल्ड में। और इस तरीके से बल्क बाइंग होने से रेट बढ़ रहे हैं। इसमें आम निवेशक इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं। सभी देशों के सेंट्रल बैंक का गोल्ड के प्रति रुझान बढ़ा है, जिससे उनकी बाइंग बढ़ी है और वो अपने पास गोल्ड को कलेक्ट करने लगे हुए हैं, जिस कारण से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। और मैंने पीछे एक वीडियो भी डाली थी कि चांदी की चांदी होने वाली है। चांदी के लिए तो मैंने पहले से ही प्रेडिक्शन कर रखी है
कि चांदी 1,50,000 से 1,70,000 बड़ी जल्दी आपको दिखाने वाली है। और इसके काफ़ी रीज़न मैं उसमें बताए थे कि चांदी के प्रति लोगों का रुझान जो बढ़ा है। और कुछ आजकल भारत में जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं और लोगों के पास और इनकम टैक्स की लिमिट भी अब 12 लाख रुपए हो गई है, तो जिससे क्या है कि आम निवेशक के पास भी पैसा थोड़ा सा सरप्लस हो गया है। और जब सरप्लस पैसा होता है तो इससे कंजम्पशन स्टोरी बढ़ती है। कुछ लोग तो इसको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में खर्च करते हैं, लेकिन कुछ लोग सरप्लस पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं और वो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। और आज के टाइम में उनको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही बढ़िया है। भारत में गोल्ड का रेट बढ़ने का एक और भी कारण है कि त्योहारी सीजन स्टार्ट हो चुका है। त्योहारी सीजन में क्या होता है कि हर आदमी ट्रेडिशनली भी कुछ ना कुछ गोल्ड या सिल्वर खरीदता है, तो ये भी एक गोल्ड का और सिल्वर का रेट बढ़ने का मुख्य कारण है। और वैसे भी भारत के लोगों के लिए तो ये बात जग जाहिर है कि भारत के लोग सोना खरीदते नहीं हैं, खाते हैं। यस, आपने ठीक सुना है। भारत के बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने अगली पीढ़ी को यही मैसेज देते हैं कि जब भी सरप्लस पैसा हो तो आपको गोल्ड और सिल्वर की कुछ मात्रा खरीद लेनी चाहिए। आपको गोल्ड देर सवेर ज़रूर काम आएगा और आपको फ़ायदा देगा। तो ये भी एक कारण है जिससे कि भारत में गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और जो है आने वाले टाइम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जो आपको बताया कि इन गोल्ड और सिल्वर में रेट जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या करें? ये तो सबको पता है रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? तो दोस्तों, मैं हमेशा से आपको पिछली वीडियोस में भी यही बताता आया हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को कभी भी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मल्टी एसेट में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मल्टी एसेट में क्या है? गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, आपका इक्विटी भी है, एसआईपी भी है, प्रॉपर्टी भी है और कुछ बैंक में एफडीज वगैरह भी हैं। तो हर इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ एक्सपोजर गोल्ड में भी होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे यही लगता है कि आने वाले वक्त में गोल्ड में जो रेट हैं थोड़े से डराने वाले तो लगते हैं, लेकिन यदि कोई लंबे समय का निवेशक है तो गोल्ड और सिल्वर में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो हो सकता है कि ये जो गोल्ड का रेट है इस दिवाली तक भारत में 1,20,000 क्रॉस कर जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार गोल्ड में डिप जरूर आएगा और लगभग 95 से 98 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम रेट आएगा और वहां से आप गोल्ड में बल्क बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2 लाख। जी हाँ, 2 लाख के टारगेट के लिए लंबे समय के लिए आप सोने में निवेशित रह सकते हैं। लेकिन ये एक लंबे समय की कॉल है। मुझे शॉर्ट टाइम में जो गोल्ड है वो थोड़ा नीचे आते हुए लगता है। और सिल्वर के केस में अगर बात करें तो सिल्वर के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और सिल्वर मुझे 1,70,000 से 2 लाख रुपए बहुत ही जल्दी होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये थी गोल्ड और सिल्वर के लिए मेरी राय और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी व्यूअर मेरे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो बेल आइकॉन दबाने से आपको नोटिफिकेशन में पहले ही मिल जाए। दोस्तों, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मेरी ये अपनी राय है और मेरा अपना तजुर्बा है जो कि मैं अपने निवेशकों और दोस्तों के सलाह पर इस अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी किसी भी तरह से कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए या जिस पर आप फाइनेंशियली बिलीव करते हैं उनसे सलाह लीजिए और अपने लेवल पर सोच कर समझ कर जहाँ पे भी आपको लगे
उसमें निवेश कीजिए। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूँ ताकि अपनी तजुर्बे के बेस पे आपको आगे के लिए कुछ गाइडेंस दे पाऊँ। ओके गाइस, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, छोटे में ही एक आइडिया देना था गोल्ड और सिल्वर के लिए, आपको मैंने दिया है। और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, लेकिन लंबे समय तक। अभी थोड़ा सा रेट ज़्यादा लग रहे हैं तो डिप पे खरीदना ही बनता है। ओके गाइस, हैप्पी इन्वेस्टिंग।